नमस्कार दोस्तों। 3 दिन पहले की घटना है, महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर की दुर्दैवी घटना है। और उसके ऊपर जो एक एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उस लड़के को लेकर, उसका नाम है कुणाल चांदगुड़े। और इस बंदे को इतना वायरल किया जा रहा है कि उसने अपने माता पिता से आईफोन की डिमांड की और आईफोन ना मिलने की वजह से उसने अपनी जान गंवाई। साथ ही साथ में अपने माँ बाप को उसने अपने साथ में ही लेकर खो बैठा और तीनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो मुझे कहना है कि किसी को कुछ पता नहीं है और फिर भी किसी का कुछ सुनकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को गलत तरीके से वायरल करना बहुत निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि उस लड़के ने अपने माता पिता से मोबाइल की डिमांड नहीं की थी। और इसका कारण है कि उसके घरेलू वाद विवाद और कुछ उसके दादा दादी के यहाँ से भी थोड़ा वाद विवाद चल रहा था। क्योंकि सोशल मीडिया पर उसके मौसी का और उसके बुआ है, उसकी जो आंटी है, उसका भी वीडियो वीडियो वायरल हो रहा है कि जो घरेलू वाद विवाद थे उसके ऊपर से कुछ झगड़े होते थे और तनाव घर में रहता था। और उसी के कारण शायद ये बच्चा डिप्रेशन में गया होगा और उसके कुछ घर के प्रॉब्लम्स थे। तो उसी के वजह से ये बच्चा, जो एक कुणाल लड़का है, वो डिप्रेशन में गया और उसने ये जो अंतिम निर्णय है वो लिया था कि मुझे मर जाना है करके। और उसके मम्मी पापा उसको बहुत समझा रहे थे कि तू ऐसा मत कर, तू हमारा एक ही बेटा है करके। आपने वीडियो देखा होगा कि उसकी माँ उसके लिए इतना गिड़गिड़ा रही थी कि बेटा ऐसा मत कर करके, उसको बार बार आवाज दे रही थी कि तू वापस आ जा करके, तू एक ही बच्चा है मेरा, तू ऐसे मत कर करके। और उसके बाद उसके पिताजी आते हैं और उसके पिताजी उसको पकड़ने जाते हैं कि उनके पकड़ने से शायद वो खुद को अपनी ओर खींच लेते, लेकिन दोनों का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया और दोनों खाई में जाकर गिर गए। और खाई के नीचे आपने देखा हो कि पूरे पत्थर पत्थर थे। और जब इतने ऊंचाई से कोई बंदा गिरता है तो उसका क्या होता है। तो उसके साथ ही साथ में उसके माँ ने भी छलांग लगाई और तीनों की डेथ, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो मुझे सोशल मीडिया के जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं कि उस बेचारे कुणाल को लेकर कि उसका डिमांड था कि मोबाइल मुझे चाहिए करके, आईफोन चाहिए। तो ये डिमांड आईफोन का नहीं था, ये कुछ वाद विवाद थे घरेलू। उसके बाद उसके पास पहले से ही आईफोन था और सब कुछ कंफर्ट उसके पास पहले से ही था। ये मैटर कुछ और ही था। इसलिए ये उसका जो निर्णय था, उसका जो स्टेप था, उसने जो स्टेप ली थी वो बहुत खतरनाक थी। और उस स्टेप में जो उसको करना था उसके मन का ही हो गया। और उसके साथ साथ वो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो लड़का गलत नहीं है, वो लड़का भी गलत है। शायद उसने उसके, जब उसकी माँ उसको बोल रही थी कि तू ऐसा मत कर करके और तू वापस आ जा, उसको पकड़ने के लिए बार बार जा रही थी, लेकिन उसने एक बार भी उस माँ का कुछ सुना होता तो आज ये घटना नहीं घटित होती। क्योंकि उसका गलत यूज अभी सोशल मीडिया पर हो रहा है कि उसने आईफोन की मांग की और उसके माता पिता आईफोन देने के लिए नाकामयाब हो गए। तो ये गलत तरीके से वायरल करना बंद करो। पहला जो सत्य है पहला जान लो, उसके बाद जो आपको वीडियो डालना है नहीं डालना है वो आपके ऊपर है। क्योंकि किसी को ऐसे जाने के बाद आप उसको गलत तरीके से वायरल करोगे तो ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि दूसरे वीडियोस भी आ गए हैं, उसकी मौसी है और उसकी बुआ है, वो कह रही है कि घरेलू वाद विवाद थे कुछ। उसके जो कुणाल है उसके पिता है, तो पिता के जो पिता थे और उनकी माँ थी, वो उनसे बात नहीं करते थे, उनमें वाद थे। और उसी से लेकर उसके घर में, कुणाल के घर में मम्मी पापा उसके जो थे उनके साथ में झगड़े होते थे। तो आपने उसके मम्मी के भी वीडियोस देखे होंगे कि वो एक तरफा किसी और को कह रही है कि आप वीडियो देखिए ये कि कैसे
किसी को क्या कह रही है। पंचायत बसवली आहे कुत्र्यांनी. मुद्दा काय आहे माहिती आहे का? शेरणीला कसं हरवायचं. कुत्र्यांनो, तुमच्या वसची बात नाहीये आणि हे कुत्र्यांसाठी नव्हतं. समजलं का? और आपको समझ में आएगा कि उनके घर में कितना डिस्प्यूट चल रहा था. उसके बाद उसकी जो मौसी भी कह रही है कि कुछ दिन के बाद समझ में आएगा, पता चलेगा कि क्या मॅटर था एक्झॅक्टली. मी सगळ्यांना कळकळीची विनंती करून हेच सांगतेय की तुम्हाला योग्य वेळात सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं भेटणार आहे की ही घटना कशामुळे झालेली आहे, काय झालेलं आहे, या सगळ्या गोष्टींबाबत तुम्हाला या सगळ्यांचं उत्तर भेटणार. और उसके बाद उसकी जो बुआ है वो भी कह रही है कि त्याच्यामुळे मग घरी गेला तो. त्याच्यानंतर मग बायकून त्याचे भांडणं काढले. ते म्हणे तुला इतके दिवस बहिणी दिसल्या नाही, त्यांना दिसल्या नाही, आता कस का दिसायला लागला तू त्यांना, आता कमून बोलत काय संग, तुला त्या लागत्या का मी लागते. ते म्हणायचं मला तू लागते, त्या लागत्या, लय दिवसातून बोलायला लागल्या म्हणे, आपल्याला चांगलं वाटत म्हणे, असं म्हणायचं ते तिला. मग त्यांनी दोघा मायल्या का त्याला शिव्या दिल्या. लग्न झाल्यापासून तिकडेच राहायला गेले होते. तिकडेच राहत किती वर्ष होता. झाले त्यांना साधारण? 22 वर्ष झाले असतील तरी त्याच लग्नाला. मग 22 वर्षात 22-23 गावाकडे वर्ष. किती वेळा आलीत त्याला? तो कंटिन्यू यायचा, तो असा यायचा, ते येत नसा असं नाही, हा. पण माझ्या आई वडिलांना बोलत नसता तो. बरं. असं दारातून इथून जायचं ते त्याच्या वावरात. पण कशामुळे बोलत नव्हता? कशा वो जो कुणाल के पिता थे वो 22 साल से किसी घर छोड़ा था उन्होंने और किसी से बात नहीं करते थे. हमारा भी उनसे कुछ ज़्यादा व्यवहार नहीं होता था. तो ऐसे वो कह रही है. तो कृपया करके मैं सभी को एक अनुरोध करता हूँ कि कुणाल चांदगुड़े एक अच्छा लड़का है, उसको मोबाइल की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल मत करो. अभी नहीं है हमारे बीच में. धन्यवाद.